नमस्कार साथियों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर मैं किशोर कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आपको विदित है, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल के द्वारा चलाई गई मुहिम रोज एक छोटा प्रयास हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। इसी मुहिम को जारी रखते हुए आज मैं आपके सामने राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आप राजस्थान में चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित हो, अधीनस्थ चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य विभाग के द्वारा आयोजित परीक्षा हो, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, हम राजस्थान सामान्य ज्ञान की सीरीज में कला और संस्कृति से आगाज करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। हम राजस्थान के प्रमुख त्योहार को पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान हो, कहा जाता है राजस्थान की एक धरती ऐसी धरती है जिस पर 2011 की जनगणना के अनुसार 6,85,00,000 के लगभग आबादी निवास करती है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, लेकिन यहाँ के जनमानस में 33 करोड़ देवी देवताओं के प्रति आस्था है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। विद्यार्थियों, राजस्थान के मंडोर जोधपुर में जाइए या बीकानेर के जूनागढ़ किले में जाइए, आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर देखने को मिलेगा। इसी संदर्भ में मैं कहूं कि जितने नहीं मानस यहाँ उतने हैं भगवान, कर्म किए सबने ऐसे, प्रभु बन गया राजस्थान। जी हाँ विद्यार्थियों, एकदम यह सटीक बात है कि राजस्थान की इस धरा पर अनेक लोक देवता हुए, अनेक लोक देवियां हुई, अनेक साधु संत हुए, अनेक सूफी संत हुए, अनेक पीर फकीर हुए। सबकी अपने धर्म के प्रति आस्था की भावना रही, अपने धर्म में विश्वास रहा, साथ ही दूसरे धर्मों के प्रति उसमें सम्मान का भाव रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी संस्कृति इतनी प्रगतिशील, इतने उत्थान की ओर है। यहाँ के हर एक व्यक्ति तथा हर दिन, वर्ष में 365 दिन, प्रत्येक दिन कोई न कोई त्योहार, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, हम हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म व सिंधी समाज, समस्त धर्मों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अपनी आने वाली आगामी क्लासों में। साथियों, त्योहार का टॉपिक हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे अपन किसी धर्म के त्योहार पढ़ें, किसी न किसी तिथि की या तारीख को पढ़ेंगे। इस संदर्भ में मैं आपको यह बता दूं कि त्योहार को पढ़ने से हमें पहले कैलेंडर पढ़ना बहुत जरूरी है। आइएगा हम पहले कैलेंडर के बारे में जानें। कैलेंडर कहें या पंचांग कहें। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, हम 4 प्रकार के कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा बचपन से ही जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ कैलेंडर, जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर कहो या ईस्वी कैलेंडर कहो। नंबर 2 पर हम पढ़ने वाले हैं विक्रमी कैलेंडर। साथियों, यह विक्रमी कैलेंडर वही है जो हिंदू संवत है। हिंदू धर्म के समस्त त्योहार इसी कैलेंडर पर आधारित है, हिंदू संवत। नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं शक कैलेंडर। साथियों, नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे शक कैलेंडर, और शक कैलेंडर हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। और 4 नंबर हम पढ़ने वाले हैं हिजरी कैलेंडर। 4 नंबर कौन सा पढ़ने वाले हैं? हिजरी कैलेंडर। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतियोगी परीक्षा में समस्त विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप रीजनिंग पढ़ते हैं
तो रीजनिंग में इस प्रकार के सवाल आते हैं कि कुछ सवाल सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपके सामने मैंने 4 कैलेंडर रख दिए। ये देखो, सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके बाद में विक्रमी कैलेंडर, 3 नंबर पर शक कैलेंडर और 4 नंबर पर हिजरी कैलेंडर। सवाल अगर अपन देखें तो मेंटल एबिलिटी का सवाल है, जिसमें मैं आपको कह दूं निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, पहले ईस्वी, विक्रमी, शक और हिजरी। अब आपको इस प्रकार के सवाल आते हैं जो परीक्षा के उस समय में हमारे चित्त को विचलित और मति को भ्रमित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये 4 ऑप्शन हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस सवाल का पहले ही जवाब दे रहा हूं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। कैसे? ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये 3 कैलेंडर, कौन से? ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर और शक कैलेंडर, इन तीनों की काल गणना सूर्य की गति के आधार पर होती है, बल्कि यह हिजरी कैलेंडर है, इसकी काल गणना चंद्रमा की गति पर आधारित है। साथियों, यही मुस्लिम धर्म के हम त्योहार पढ़ेंगे उस समय मैं बड़े विस्तार से इस कैलेंडर के बारे में आपको बताने वाला हूं, प्रत्येक महीने के बारे में चर्चा करने वाला हूं, उनके पवित्र त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इन 3 कैलेंडरों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इस 3 कैलेंडरों के बारे में जान लेते हैं। कौन से 3 कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर और शक कैलेंडर। साथियों, ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईस्वी कैलेंडर कहें, बचपन से हमारा इससे नाता रहा है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में 2020 ईस्वी सन चल रहा है। कौन सा ईस्वी सन चल रहा है? 2020 कहो, 2020 कहो। साथियों, आपको पता है कि इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। प्रथम महीने का नाम क्या है? जनवरी। और अंतिम महीना 12वें का नाम क्या है? तो आप कहोगे दिसंबर। 12 महीने होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको पता है कि यह विक्रमी कैलेंडर है। विक्रमी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और इसमें माह किस प्रकार चलेंगे? पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना कौन सा है? अंतिम महीना हमारा होगा फाल्गुन। चैत्र से फाल्गुन की ओर चलेंगे। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास विक्रमी कैलेंडर है। विक्रमी कैलेंडर ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है और इसमें भी 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और इसमें भी चैत्र से फाल्गुन। प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। अब मैं आपको इसके बारे में एक विक्रमी कैलेंडर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं और शक कैलेंडर के बारे में भी। साथियों ध्यान दीजिएगा, 57 ईस्वी पूर्व, कितने? 57 ईस्वी पूर्व हम माने तो उज्जैन के एक राजा थे जिसका नाम था विक्रमादित्य। उज्जैन नाम सुना होगा, जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व। कब? 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में राजा कौन थे? विक्रमादित्य। कहां के राजा? उज्जैन के राजा। कहां के? उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के काल में ये विक्रमी कैलेंडर अस्तित्व में आया। वहीं से प्रारंभ हो रहा है। कब से? 57 ईसा पूर्व से। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं शक कैलेंडर की बात करूं, अब मैं आपको यह बता दूंगा कि विक्रमी कैलेंडर में वर्तमान में कौन सा सन चल रहा है। तो साथियों, ये अपन जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, आप समझिए। ट्रिक इस प्रकार है कि समझिए, आप 3 भाई है। कितने भाई है? 3 भाई है। सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम है विक्रम। क्या है? विक्रम कहो या विक्रमी कहो, ठीक है। सबसे बड़े भाई का नाम विक्रम है और मझले भाई का नाम मैं कहूं तो इसका नाम है ईस्वी। क्या है? ईस्वी। और सबसे छोटे भाई की बात करें तो छोटे भाई का नाम है शक। मैंने आपको बताया
कि विक्रमी कैलेंडर 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जब ईसवी प्रारंभ नहीं हुआ था, यह कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व, अर्थात ईसवी से 57 वर्ष पहले। तब मैं कह दूं ये 57 वर्ष इससे बड़ा होगा, ये इससे 57 वर्ष बड़ा है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमी कैलेंडर का आगाज होता है। और विद्यार्थियों, अगर मैं आप देखो ईस्वी से 57 साल बड़े हैं, तो अपन देखते हैं ये है 2020, और वर्तमान में 2020 ईस्वी के साथ में अगर मैं 57 जोड़ दूं तो कितने आते हैं? 2077। कितने आए? 2077। वर्तमान में 2077 विक्रमी संवत चल रहा है। आया समझ में? देखिए, तीसरा कैलेंडर हमारे पास है शक कैलेंडर। शक कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। और ये कब अस्तित्व में आया? तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, 78 ईस्वी की मैं बात करूं साथियों, कुषाण राजा थे कनिष्क। कुषाण राजा कनिष्क, कुषाण कहिए, यूची कहिए, टोचेरियन कहिए, साथियों एक ही बात है। कुषाण राजा कनिष्क, ये कनिष्क वो है जिसके समय में कुशीनगर जम्मू कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ज्ञात हो आपको कि उस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसके 2 नए संप्रदाय, आपको पता होगा कि एक हीनयान और दूसरा महायान, ये वही कनिष्क है। साथियों, कुषाण राजा कनिष्क के काल में कब अस्तित्व में आया? 78 ईस्वी में। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये 78 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसका मतलब ये हुआ, जब ये ईस्वी है, ये 78 वर्ष का हो चुका था, तब शक कैलेंडर अस्तित्व में आया। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्वी से शक, ईस्वी मंझला भाई ईस्वी है, ईस्वी से शक 78 साल छोटा है। आया समझ में? ईस्वी से शक कैलेंडर 78 साल छोटा है। तो मैं कह दूं वर्तमान समय में कितने ईस्वी कितना है? 2020 में से अगर 78 में घटा दूं तो बराबर आता है 1942। और ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, वर्तमान समय में शक 1942 चल रहा है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। समझता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अब मैं इन 2 कैलेंडर, शक कैलेंडर जो राष्ट्रीय पंचांग है, दूसरा है हिंदू संवत का विक्रमी कैलेंडर, इन दोनों का मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हमें इतना ही जानना है, क्योंकि इसके बारे में हम सामान्य जानकारी पहले से ही रखते हैं। हम इन विक्रमी कैलेंडर और शक कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं विक्रमी कैलेंडर के बारे में। विक्रमी कैलेंडर, साथियों मैंने आपको बताया कि विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कौन कौन से होते हैं 12 महीने? चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला महीना चैत्र होता है, नंबर 2 वैशाख, नंबर 3 ज्येष्ठ कहिए या जेठ कह लीजिए आप, एक ही बात है, अपने सामान्य भाषा में जेठ कहा जाता है। और नंबर 4 आषाढ़, और नंबर 5 श्रावण, भाद्रपद को भादवा भी कहा जाता है। और इसके बाद आश्विन। ध्यान हो जाती हूँ, आश्विन को क्या कहा जाता है? आशोज कह दो, आशोज भी कह सकते हो। साथ में इसको क्वार मास भी कहा जाता है, क्वार मास।
आसोज के बाद कार्तिक, इसके बाद मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद पोष, और पोष के बाद माघ, और माघ के बाद आता है फाल्गुन, हमारा 12वां महीना। साथियों, अगर विक्रमी संवत की बात की जाए तो विक्रमी कैलेंडर में एक साल में 12 महीने होते हैं। ये 12 महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 महीने आपके सामने हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक महीने में, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष कह दीजिए, इसको आप अंधेरा पक्ष कह दीजिए या बदी कह दीजिए, एक ही बात है। और दूसरा पक्ष आता है जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, शुक्ल पक्ष आप कह सकते हो, सुदी कह सकते हो, या चांदना पक्ष भी आप कह सकते हो। चैत्र महीना, चैत्र महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहले कृष्ण पक्ष आता है, पहले बदी आती है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष कहो या सुदी कहो, दूसरा पक्ष। मतलब पहले पक्ष में 15 दिन होते हैं, दूसरे पक्ष में भी 15 दिन होते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला पक्ष जो पहला पक्ष होता है, जैसे कृष्ण पक्ष है, इसके चलने का क्रम पहले एकम आती है साथियों, उसके बाद में द्वितीया। इस प्रकार से मैं हिंदी में लिख दूं, आप इस पहले एकम आएगी, उसके बाद द्वितीया, इसके बाद तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार से 14 और उसके बाद में आएगी पूर्णिमा। नहीं सॉरी, उसके बाद में यह कृष्ण पक्ष है तो इसमें आएगी अमावस्या। साथियों, अमावस्या को क्या लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है। महीने का 15वां दिन लिखा जा रहा है 30। नोट करिएगा विद्यार्थियों, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि महीने के 15वें दिन को हम 30 लिख रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष की बात करूं तो उसमें भी इस प्रकार से एकम, बीज के बाद में जैसे आएगी 14 और उसके बाद में आ जाएगी पूर्णिमा। ध्यान रहे विद्यार्थियों, पूर्णिमा आ जाती है, महीने का 30वां दिन लिखा जा रहा है 15। नोट कर लेना, यह शुक्ल पक्ष का है, यह कृष्ण पक्ष का है। साथियों, जब कोई महीना प्रारंभ होता है तो वो कृष्ण पक्ष से होता है, ये बात आप जानते होंगे। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये बात आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब कोई नए साल का आगाज होता है, कौन सा वर्ष? विक्रमी। जब नए साल का आगाज होता है तो नोट कर लेना, कभी कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होने वाला नहीं है, वो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होने वाला है। मैं इसी बिंदु पर आपको लाने की कोशिश कर रहा था कि महीना हमेशा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जबकि अगर मैं नए साल की बात करूं विक्रमी की, तो वो चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा, पहले कृष्ण पक्ष चला जाएगा। आप एक बात और भी नोट कर लेना, इस प्रकार से सवाल भी आ सकता है। कैसे? आपको पूछ लिया जाए कि विक्रमी कैलेंडर या हिंदू संवत, विक्रमी कैलेंडर या हिंदू संवत के वर्ष का अंतिम दिन कौन सा है? आपके मन में डायरेक्ट फाल्गुन आएगा विद्यार्थियों। नहीं, दिमाग से बात को निकाल देना। अंतिम चैत्र माह का जो प्रथम पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, जब कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या आता है तो वो अमावस्या उस गत वर्ष का अंतिम दिन होता है, जबकि अमावस्या के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है और उस प्रतिपदा से नए वर्ष का आगाज होता है। इस बात को आप नोट कर लें। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा।
यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं साइड में खड़ा रहता हूँ, आप ले सकते हैं बीच में, या पोज करके भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब साथियों, आपको ध्यान हो तो मैं एक महत्वपूर्ण बात अपने शक कैलेंडर के बारे में भी बता देता हूँ। साथियों, जब शक कैलेंडर की बात की जाए, इसको हम राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचांग। शक कैलेंडर की बात की जाए तो साथियों, मैं आपको बता चुका हूं कि 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में कौन सा चल रहा है? शक कैलेंडर के हिसाब से 1942 चल रहा है। और विद्यार्थियों, मैंने भी इसमें आपको यह बताया था कि इसमें 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये विक्रमी कैलेंडर और शक कैलेंडर की एक समानता है, लेकिन चैत्र से फाल्गुन तक महीने होते हैं, लेकिन महीनों के चलने का क्रम समान नहीं होता, अलग अलग होता है। कैसे? देखिए, इसमें 1 से लेकर के, इसमें कोई पक्ष नहीं होते हैं, इसमें 1 से लेकर के 30 तक इस प्रकार की तारीख होती है। जबकि विक्रमी कैलेंडर में हमने पढ़ा कि उसमें 2 पक्ष होते हैं, पहले कृष्ण पक्ष, उसके बाद में शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा। साथियों, इसमें 2 पक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया 12 महीने होते हैं। और महीने इस प्रकार से चैत्र वैशाख इस प्रकार पूरे महीने मैंने आपको पहले बताया, उसमें विक्रमी में बताया, वही महीने इसी में भी है। लेकिन इसके चलने का क्रम क्या होगा? 1 तारीख से 30 तारीख तक। अब इसमें एक नोट करने की बात यह है कि साथियों, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग। आपको ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों, भारत जब आजाद हुआ था, आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ध्यान होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उस समय एक आयोग बैठाया गया, उस आयोग का नाम था मेघनाथ साहा आयोग। मेघनाथ साहा आयोग, ध्यान दीजिएगा, मेघनाथ साहा आयोग। इस आयोग का नाम क्या था? मेघनाथ साहा आयोग। और मेघनाथ साहा आयोग की सिफारिश पर आपको पता हो 22 मार्च 1957 का वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन, जिस दिन इस शक कैलेंडर को हमारा राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। बात को नोट कर लेना साथियों, ये ऐतिहासिक दिन, इस तारीख को आप याद रखना, 22 मार्च 1957। ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है सवाल, इसीलिए आप कैलेंडर को देखते हो तो कैलेंडर के ऊपर क्या लिखा होता है? राष्ट्रीय साक्य। राष्ट्रीय साक्य, राष्ट्रीय साक्य किसके बारे में? इस शक कैलेंडर के बारे में, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, जो 22 मार्च 1957 का ऐतिहासिक दिन, इसी दिन की तुलना में मैं कहूं तो प्रति वर्ष जब 22 मार्च आता है, कितना मार्च? 22 मार्च आता है, उसी दिन शक कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष का आगाज हो जाता है। हो सकता है 2-4 दिन का गैप हो, उसमें ये बात रहती है क्योंकि जब लीप वर्ष आता है उससे इसमें थोड़ा क्या डिस्टेंस आ जाता है। इस हिसाब से इस 22 मार्च के आसपास, सामान्यतः मैं कहता हूं 22 मार्च के आसपास नए साल का आगाज हो जाता है, वो हमारा शक साल है। आशा करता हूं कि कैलेंडर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं रुख करता हूं महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं त्योहार लेने वाला हूं ईसाई धर्मावलंबियों के त्योहार। ईसाइयों के त्योहार किसकी चर्चा करने वाले हैं? ईसाइयों के त्योहार। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ईसाई, आप जानते होंगे कि राजस्थान प्रदेश में ईसाई बिल्कुल कम है, नगण्य है,
लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक देखे जाए तो हमारे को बांसवाड़ा जिले में, कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में ईसाई देखने को मिलते हैं बहुतायत में। ठीक है, राजस्थान की दृष्टि से मैं कहूं तो, वैसे राजस्थान में कम है। बांसवाड़ा जिले में हमें ईसाइयों का बाहुल्य है। साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि ईसाइयों धर्म के हम 4 प्रमुख त्योहार पढ़ने वाले हैं। साथियों याद कीजिएगा, आज मैं 4 का आंकड़ा आपको पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने आपको 4 कैलेंडर बताए, अब मैं ईसाई धर्म के 4 त्योहार बता रहा हूं। आगे मैं आपको आने वाले त्योहारों की इसी श्रृंखला में मैं आपको सिखों के 4 त्योहार बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। साथियों 4 त्योहार कौन कौन से हैं ईसाइयों के? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ईसाइयों का त्योहार आता है जिसका नाम है क्रिसमस। आपने सुना होगा क्रिसमस डे। और नंबर 2 पर हम चर्चा करने वाले हैं गुड फ्राइडे। और नंबर 3 पर ईसाई धर्म का एक त्योहार है जिसका नाम है ईस्टर संडे या ईस्टर कहो, एक ही बात है। और नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे असेंशन डे। इन 4 महत्वपूर्ण ईसाई धर्म के इन 4 महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले मैं क्रिसमस डे की बात करूं, आपको पता होगा ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह का धरती पर आगमन होता है, अर्थात जन्म होता है। कब होता है साथियों? 25 दिसंबर के दिन 25 दिसंबर के दिन ईसा मसीह धरती पर आए। इसी की याद में, ईसा मसीह के जन्मदिन की याद में ईसाई धर्मावलंबी क्रिसमस डे मनाते हैं। ध्यान हो साथियों, आपको ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही ये मैंने तीर का निशान नीचे किया इसलिए क्योंकि इस दिन ईसा मसीह नीचे जमीन पर आए थे, और इस बार मैं इस तीर के निशान को ऊपर की ओर कर रहा हूँ। यह गुड फ्राइडे का दिन है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अप्रैल महीना, कौन सा महीना? अप्रैल महीने की गुड फ्राइडे मतलब हुआ साथियों अप्रैल महीने का फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। कौन सा वार? शुक्रवार के दिन। कौन सा शुक्रवार? जो शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे मनाते हैं, लेकिन कौन सा शुक्रवार? वो शुक्रवार जो पूर्णिमा के निकट पड़े, उस शुक्रवार को। कौन सा शुक्रवार? पूर्णिमा के निकट पड़े, पूर्णिमा के निकट पड़ने वाले फ्राइडे मतलब आपको पता होगा कि अप्रैल महीना में जब पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा के इर्द गिर्द देखेंगे जो शुक्रवार नजदीक पड़ेगा, उस शुक्रवार को ईसा मसीह के स्वर्ग लौटने मतलब इसको इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था, इस याद में गुड फ्राइडे का त्योहार मनाया जाता है। इसको सूली पर चढ़ाया गया था, तब इनका एक कथन आता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना उस कथन को छोड़िएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप इस ईसाई धर्म के बारे में कितना जानते हैं। आपने इतिहास में 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में पढ़ा होगा। आगे बढ़िए, तीसरा त्योहार है ईस्टर संडे। यहाँ पर मैंने तीर का निशान नीचे किया, यहाँ पर मैं वापस नीचे कर रहा हूँ। समझिएगा इसका क्या कारण है। साथियों ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया फ्राइडे को, और फ्राइडे के बाद में सैटरडे के अगले दिन संडे को ईसा मसीह पुनः धरती पर जीवित हुए। साथियों पुनः धरती पर आए, इसलिए इस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। कब? गुड फ्राइडे के तो एक दिन छोड़कर बाद में, मतलब अगला रविवार को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला मैं तीर का निशान वापस ऊपर और कर देता हूँ। यह क्यों? साथियों इस दिन ईसा मसीह अपनी इच्छा के अनुसार
वापस स्वर्ग लोक सिधार गए। इसलिए कब, इसके 40 दिन बाद, किसके 40 दिन बाद, ईस्टर संडे के 40 दिन बाद असेंशन डे मनाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ईसाई धर्म के त्योहार समझ में आए होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, टॉपिक तो यही है, इसी टॉपिक के अंतर्गत हम अगले किस धर्म के त्योहार पढ़ने वाले हैं, सिखों के प्रमुख त्योहार पढ़ने वाले हैं। सिख धर्मावलंबियों के प्रमुख त्योहार, सिखों के प्रमुख त्योहार, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। वैसे भारत में देखा जाए तो सिख समुदाय के लोग सर्वाधिक हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, पंजाब या हरियाणा कहिए, इसके आसपास हमारे को सिख समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, और राजस्थान में देखा जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, कौन सा, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, इन जिलों में हमारे को सिख समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। अर्थात ये कहा जाए सिखों का बाहुल्य कहाँ पर है, राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ प्रमुख त्योहार, ठीक है, त्योहार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। अगर मैं सिख समुदाय के त्योहारों की बात करूं तो हम 4 प्रमुख त्योहार पढ़ने वाले हैं। सिख धर्म के 4 प्रमुख त्योहार हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको 4 ईसाई धर्म के त्योहार बताए थे साथियों, हम 4 ही सिख धर्म के त्योहार पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें 2 हम जयंतियां पढ़ेंगे। सबसे पहले गुरु नानक की जयंती। गुरु नानक का नाम लिया, आपको ध्यान होना चाहिए, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक की जयंती। गुरु नानक की जयंती कब आती है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, कार्तिक पूर्णिमा को आती है। कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था। 1469 का वो दिन 15 अप्रैल को कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है, और उसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक का जन्म हुआ था। और इन्हीं की याद में आपको ध्यान होगा, सिखों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान के साहबा चूरू में भरता है। कहाँ पर, साहबा चूरू में। और इस बात को आप समझ गए होंगे। और 2 नंबर हम पढ़ने वाले हैं जयंती, गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु गोविंद सिंह की जयंती। साथियों आपको ध्यान होगा, गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, 10वें गुरु कहो चाहे अंतिम गुरु कहो, यहाँ इनके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो चुकी थी। 10वें गुरु सिखों के, इनके बाद में गुरु परंपरा समाप्त हो चुकी थी। मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म अगर बात की जाए तो 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पटना बिहार में हुआ था। एक बात और नोट कर लीजिए कि इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो हिंदू विक्रमी कैलेंडर के अनुसार इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, और वो तिथि है पोष महीने की, पोष माह की शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि है, सप्तमी तिथि आप याद रखिएगा, पोष महीने की शुक्ल सप्तमी। इस दिन गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। आपको 2 त्योहार समझ में आए होंगे सिखों के। और 3 नंबर में बात करने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसका नाम है लोहड़ी। और नंबर 4 पर हम बात करेंगे बैसाखी।
बैसाखी कहो चाहे वैशाखी कहो, एक ही बात है, बैसाखी। ठीक है साथियों, लोहड़ी और बैसाखी दोनों में 13 का आंकड़ा है। क्या आंकड़ा है? 13 का। ये 13 जनवरी और बैसाखी है 13 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी और 13 अप्रैल सिख समुदाय के लोग अपनी नई फसल की कटाई में, आपको ध्यान होगा, नई फसल की प्राप्ति पर ये लोहड़ी त्योहार मनाते हैं, जो कब पड़ता है? 13 जनवरी को। ये सिख समुदाय के लोग फसल की खुशी में। और वैसाखी की मैं बात करूं तो साथियों, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1919 का आपको दिन याद आना चाहिए। क्या हुआ था इस दिन? 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, अमृतसर पंजाब, जब कर्नल जनरल डायर ने गोलीबारी की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। विद्यार्थियों, ये एक दिन 13 अप्रैल का दिन एक काले दिन के रूप में गिना जाने लगा है। इसलिए इस 13 अप्रैल 1919 का ये दिन भी आप याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट डेट है, इसको भी आप नोट कर लेना। और लोहड़ी है, लोहड़ी में 13 जनवरी को मनाया जाता है, फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर। और इस प्रकार मैं आशा करता हूँ, आज हमने 2 त्योहार पढ़े, 2 धर्मावलंबियों के त्योहार पढ़े, एक ईसाई और दूसरा सिख। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। और आप अगर पसंद आया है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपके पास में तुरंत सूचना पहुंच जाए। तो आज के दिन बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।